उठो कि तोड़े हिसारे गम का, चलो फसीले सितम गिराएं, बढ़ो कि रुक जाए सैले जुल्मत, कटो कि जिंदाने सब तो टूटे, बहो तो लहू में की रोशनी हो, मरो कि ताजा हयात फूटे। जब चारों तरफ मुनाफिकत और बेहिसी के अंधेरे छाने लगे, जब मसलहत का तागूत अदल इंसाफ को निगलने लगे, तो फिर उस वक्त रंजो अलम और मायूसी के सहरा में पुकार बुलंद होती है कि जो एक जुर्म है जालिम के साथ जीना भी। नमरूद से फिरौन तक, फिरौन से अबू जहल तक और अबू जहल से यजीद तक एक एक किरदार चीख चीख के ये कह रहा है कि जालिम के हक का वजूद बर्दाश्त नहीं है। दरिंदों को आदमखोरी में लज्जत महसूस होती है, जब मजलूम का सर झुका ले तो जालिम का नशा ताकत 2 गुना हो जाता है। मेरे नबी का फरमान है कि जब लोगों का यह हाल हो जाए कि जालिम को जुल्म करता देखें और उसका हाथ और गिरबान न पकड़े, तो करीब है अल्लाह का अजाब तुम सबको अपनी लपेट में ले लेगा। तारीख शाहिद है कि एक रब को मानने वालों के हर दौर में वक्त के खुदाओं से टक्कर ली है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मार्काए हक का बातिल में इमाम अली के मुकाम का जमाने से बदतरीन जालिम के सामने सर झुकाने से इनकार कर देना, इमाम अबू हनीफा का नंगे बदन पर कोड़े खाना और हजरत बिलाल की तपती रेत से झुलसता बदन, इमाम बिन हम्बल का बर्फ पर लेटा ठंडा वजूद और जालिम के वजूद का जवाब कुछ यूं देता है कि मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, सता कर देख ले जालिम तेरी ताकत जहाँ तक है। सितमगर तुझसे उम्मीद वफा जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है कि तू जालिम कहाँ तक है। मेरे अजीज दोस्तों, हवाएं खामोश थी, फजाएं साकेत, जब झील में तैरती लाशों से नील पानी लहू रंग हो रहा था, जब बोस्निया में इज्तिमाई कब्रें बनाई जा रही थी, जब बर्मा में लाशों की बेहुरमती की जा रही थी, जब फलस्तीनी बच्चों का पागलपन इसराइल के टैंकों को पत्थर मार रहा था, तब एक नारा दुनिया की फिजा में गूंजा, जुल्म है जालिम के साथ जीना भी, कि जिसने भी सुलगते वजूद में जज्बाए हुर्रियत को जिंदा रखा। खाक के ढेर पर हक फैसानी कब तक, कुछ नहीं तो यही खाक उड़ाते जाएं, अपनी हद तक तो करे जुल्म का रास्ता दुश्वार, अपनी लाशों से ही यह दीवार उठाते जाएं। जुल्म है, हक तलफी है, मेरठ का कत्लेआम है, धड़ल्ले से इंसाफ का खून हो रहा है। मेरी कौम के होनहार नौजवानों हाथों में डिग्रियां लेकर के मीनारे हिंदुस्तान से छलांग लगा देते हैं और हुक्मरानी के बच्चे यूरोप में अय्याशी करते नजर आते हैं। एक तरफ मुजफ्फरपुर की बेआबरू होती दृष्टि की आवाज कोई नहीं सुनता, तो दूसरी तरफ सिंध में तस्लीम को नोच दिया जाता है। फिरौनियत की इंतहा तो उस वक्त हो गई जब एक माँ अपने लगते जिगर के प्रोटोकॉल की जद में आकर के अपनी जान की बाजी हार गई। मंसूर खुदा कुरान के मुताबिक तो रियासत में एक कुत्ता भी अगर मर जाए तो हुक्मराने उसका जिम्मेदार होता है, लेकिन अपने कुत्ते को पिज्जा खिलाने वाले या जालिम लोग क्या जाने क्यों एक माँ अपने बच्चों सहित दरिया में कूद गई, क्यों बाप सरे बाजार में नीलाम होने के लिए खड़ा हो गया। जी मेरे दोस्तों, जब कौम के जहन मुर्दा हो जाएं, जब इंसाफ की दौलत छिन जाए, तो अंधेरे गहरे होने लगते हैं, लेकिन उन अंधेरों में उम्मीद की किरण उस वक्त दिखाई देती है जब सिद्धार्थ नगर की कमालुन्निसा आला नस्ल के खानदान के गुरूर को खाक में मिलाते हुए जालिमों को यह सबक सिखाती है। मुंबई की सानिया कानून के रखवालों की गुंडागर्दी के खिलाफ उठ खड़ी होती है। देहरादून के बीपीएड एमपीएड बेरोजगारों ने अपने हाथ में डिग्रियां लिए, नाइंसाफी के ईवानों को सामने अपनी डिग्रियां को आग लगा करके यह पैगाम देते हैं कि दुनिया में कातिल उस वक्त मुनाफिक ना कोई जो जुल्म तो सहता है पर बगावत नहीं करता। अजीजे हिंदुस्तान में आज भी खुदावंदे करीम से मायूस नहीं, क्योंकि जहां फिरौन होता है वहां कलीम भी होता है, जहां मजलूम होता है वहां दादस्त भी होता है, जहां सनम खाना होता है वहां गजनबी भी होता है, जहां बेटी रोटी है वहां कासिम भी आता है, जहां रात होती है वहां सहर भी होती है, जहां रात होती है वहां सहर भी होती है। हम हैं अरबाबे कलम और अजमत इंसा के अमी, हम खामोश रहे जुल्म की हद होने तक, यह तो मुमकिन ही नहीं, यह तो मुमकिन ही नहीं। हर सितम पर हमें आवाज़ उठाना होगा, मगर उससे पहले हमें हर जुल्म की दीवार को ठाना होगा। हर सितमगर को जमाने से ही मिटाना होगा, अपने सोए हुए जज्बों को जगाना होगा जो कभी जुल्म की दहलीज पर सजदा न कर सके। आओ एक अहद करें, आओ एक अहद करें, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।